तो उससे प्रीवियस वीडियो हमने ये जाना था कि कैसे अपने को एंगुलर का प्रोजेक्ट के थे, जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंड कंपोनेंट सर्विस एनगार था, उन एंटिटी था, उन सारे को हमने क्रिएट किया था। इस वीडियो में एक नॉर्मल सी बेसिक सेटअप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से हम बीएस कोड पे आएंगे। हमारा बीएस कोड है, यहाँ से इसको कट कर देंगे। ओके, कट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल पी से कोई भी आपको फाइल ओपन करना हो उस पर्टिकुलर फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल पी करके, और यहाँ पर आइए अपने फाइल को नेम को टाइप करिए। तो मुझे यहाँ पर index.html सबसे पहले ओपन करना है। यहाँ से ये वाला फाइल हमारा ओपन हो गया। और अपने को क्या काम करना है, यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप का लिंक होता है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे वो बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाएंगे। ओके, यूआई में। तो यहाँ से हम सिंपली क्रोम ब्राउजर पे आएंगे, और क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद सिंपली यहाँ से टाइप करेंगे बूटस्ट्रैप फॉर CDN, और यहाँ जो ये पहला लिंक है इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। और देन यहाँ से बाद आने के बाद ये जो आपको CSS वाला लिंक दिख रहा है, इसके यहाँ पर ये कॉपी वाला आइकन है, इसे सिंपली कर देना। तो इससे क्या होगा, वो लिंक कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद क्या काम करेंगे, index.html में ये हेड टैग जहाँ क्लोज हो रहा है उसके जस्ट ऊपर में इस पर्टिकुलर लिंक को ऐड कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट आ जाएगा हमारे इस पर्टिकुलर लिंक में। ये हमारा इसमें बूटस्ट्रैप जो हमारा वो एक्टिव हो गया ओवरऑल। ओके, तो बूट आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट करिए, क्योंकि हम वहां पर CDN को ऐड किए हैं। ओके, तो इसलिए आपको वहां पे होना चाहिए। अब क्या काम करेंगे, हम थोड़ा सा बेसिक सेटअप कर लेते हैं जो भी अपने को रिक्वायरमेंट रहेगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर HTTP क्लाइंट है उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, क्योंकि एंगुलर 17 को हम यूज कर रहे हैं। तो वहां पर दूसरे तरीके से HTTP क्लाइंट को करना पड़ता है। कैसे, तो यहाँ पर सिंपली हम आएंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, देन यहाँ पे कंट्रोल पी टाइप करेंगे और सिंपली यहाँ से करेंगे ऐप कॉन्फ़िग नाम की जो फोल्डर है इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओके, और यहाँ से इसको होल स्क्रीन पे करेंगे। ओके, देन यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और ये ऐप राउटर बाद है, यहाँ पर सिंपली क्या काम करेंगे कि हम कॉमा लगाएंगे, इसको सिंपली न्यू लाइन दे देंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट करके, यहाँ पर हम सिंपली पास कर देंगे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट करके, यहाँ से हम दे देंगे। डेट्स इट, इतना काम अपने को करना है। तो जहां भी आप रिक्वायर हमारा सर्विस उसको HTTP क्लाइंट को वहां पर हम एज ए सर्विस की तरह इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये काम हमारा दूसरा हो गया। देन हम क्या काम करेंगे, जो हमारा मॉडल नाम के टास्क इंटरफेस जो क्रिएट किया था उसको वहां पर हम सबसे पहले जाते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल पी पे जाएंगे और यहाँ से हम सिंपली लिखेंगे task.ts। ओके, ये हमारा क्लास है, इसको सिंपली एज हम इंटरफेस दे देते हैं। इंटरफेस हमको क्रिएट कर लेते हैं। ओके, क्लास को रिमूव करके एज इंटरफेस कर देते हैं। देन हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे जितने भी देखिए हमारा जो ये पर्टिकुलर हमारा जो यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, टास्क नाम की जो एंटिटी था उसमें जो जो वेरिएबल लिखा है वो सारा सेम वेरिएबल, उसका नेम जो एडिटिव सेम रखना है, उस सेम ही नाम से उस पर्टिकुलर अपने को यहाँ से रखना है। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्लो चल रहा है। वहां पर जो आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट, स्टेटस, प्रियोरिटी, रिमार्क, वो जितने भी हम वेरिएबल नेम देते हैं वो सारे को एडिटिव हम सेम रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हम आईडी लेते हैं कॉलन, इसको हम आईडी को एज ए नंबर रखेंगे, देन सेमीकोलन लिखेंगे, देन यहाँ पर हम सिंपली पास कर देंगे एज ए टाइटल कॉलन, देन इसको एज ए स्ट्रिंग हमारा रहेगा, सेमीकोलन लगा देंगे। देन यहाँ पर हम सिंपली यूज कर लेंगे एज ए डिस्क्रिप्शन, देन कॉलन यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी हमारा एज ए स्ट्रिंग टाइप रहेगा। ओके, डिस्क्रिप्शन के बाद हम सिंपली यहाँ से पास कर देंगे ड्यू डेट और कॉलन लगाएंगे, और ये जो हमारा रहेगा ड्यू डेट इसको भी एज हम स्ट्रिंग टाइप ही रखते हैं। ओके, ड्यू डेट के बाद सिंपली हम एज ए स्टेटस दे देंगे स्टेटस, और स्टेटस में कॉलन दे देंगे। देन यहाँ से हम यूज करेंगे स्ट्रिंग सेमी कॉलन, और यहाँ पर हम एक कमेंट लिखते हैं। यहाँ पर स्टेटस में हम दो चीज देंगे, पहला तो हो सकता है हमारा ये कि एज ए पेंडिंग हमारा रहेगा और कंप्लीटेड, ऐसे करके अपने को दे देना है कंप्लीटेड। ओके, देन यहाँ से अपने को प्रियोरिटी पे काम करना है, प्रियोरिटी कॉलन दे देंगे। देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे एज ए स्ट्रिंग सेमी कॉलन, और प्रियोरिटी भी हमारा जो स्टेटस रहेगा वो सिंपली लो रहेगा, कॉमा, देन इसके बाद हम इसको एज ए मीडियम पे रख देंगे। ओके, देन मीडियम के बाद सिंपली हम एज ए हाई पे, इस तरह कैसे रहेगा। देन हम प्रियोरिटी के बाद सिंपली यूज करेंगे एज ए रिमार्क, रिमार्क्स, और ये भी हमारा एज ए स्ट्रिंग टाइप रहेगा। ये सारे हमारा वेरिएबल रहेगा जो क्या काम करेगा, फ्रंट एंड से डाटा लाकर भेजेगा बैकएंड में, बैकएंड डाटा लाएगा एज ए फ्रंट एंड में। इतने सारे अपने को ये काम था। ओके, अब चलते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट पे, वहां पे कुछ चेंजेस करते। तो कंट्रोल पी को अगेन हम यूज करेंगे और यहाँ से ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML को ओपन करेंगे। ओके, देन यहाँ से सिंपली हम नीचे आएंगे
और यहाँ से राउटर वाला जो इसको यहाँ से हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं, देन कंट्रोल ए सेलेक्ट करके सारे कोड को रिमूव करते हैं, देन इसको राउटर वाले को पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब इसको हम जिस पर्टिकुलर एक डिव में रख देंगे, तो यहाँ पर डिव ले लेते हैं और इस डिव के अंदर हम इसको कंट्रोल एक्स अगेन कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, देन इसके अंदर हम एक क्लास लगा देंगे। ओके, और क्लास जो हमारा रहेगा एज ए कंटेनर करके हमारा ये पर्टिकुलर क्लास रहेगा जो कि बूटस्ट्रैप में होता है। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सिंपली अभी हम एक h2 टैग दे देते हैं, h2 टैग देते हैं और सिंपली लिखते हैं टास्क ट्रेकर ऐप। इसको सिंपली हम एज अभी यहाँ पर शो करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, आते हैं पर्टिकुलर हमारे एप्लीकेशन में और यहाँ पर देखते हैं टास्क ट्रेकर ऐप हो गया। इतना काम अभी तक हमने कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले सर्विस को डिजाइन करें। सर्विस में जितने भी रिक्वायर अपने को फंक्शन लिखना है, जो कि हमारा क्या काम करेगा, फ्रंट एंड से डाटा को लेकर बैक एंड में भेजेगा और बैक एंड से सबसे पहले वही इंटरेक्ट करने का काम करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम सर्विस पे काम करेंगे, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पेज को डिजाइन करेंगे। सिंपली वहां पेज को कॉल करेंगे और उसको डायरेक्ट हम सर्विस को कॉल करेंगे, सर्विस हमारा कॉल करेगा बैक एंड को। इस तरीके से हम हायरार्की बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।